एंटी नेशन है ही नहीं। भारत माता की जय बोलने वाले में से है। आजादी के नारा नहीं, अरे आजादी क्यों, आजाद देश में आजाद क्यों चाहिए? अरे भैया माए बहन करके फायदा ही नहीं है। बीजेपी वाले यहाँ आने की बात कर रहे हैं तो ना चाहिए रे बाबा, एंटी नेशन चाहिए नहीं, एंटी नेशन चाहिए नहीं हम लोग के वीडियो कॉल पे यहाँ पे बात की। कौन दीप के, कहाँ का दीप के? जो भारत का बुराई करे उसका हमको समर्थन नहीं चाहिए, जेनू नहीं चाहिए। जो एंटी नेशन बात करेगा उसका सपोर्ट इस प्रोटेस्ट से, देखिए इस प्रोसेस से यहाँ से नहीं चाहिए। हमारे जो कैमरे के ऊपर लाइट लगी होगी, लाइट से थोड़ा उजाला वहाँ पे जा रहा होगा, तो इस मंच के अंदर जो है वो थोड़ा सा उजाला दिखाई दे रहा होगा। उसके पहले जो है यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है और अंधेरे के बीच में जो है यहाँ पर छात्र बैठे हुए धरने पर। मुख्यमंत्री साहब तो अपने घरों में एसी में सो रहे होंगे, अब रात के 1 बज रहे हैं, रात को 1 बजे तो एसी में सोंगे ही वो, लेकिन छात्र यहाँ पर जो है वो अंधेरे में सो रहे हैं और यहाँ पर न तो इनके लिए कोई पंखे की व्यवस्था, न तो लाइट की व्यवस्था, गर्मी में मच्छर काट रहे हैं और बारिश हुआ है, मैदान है ये, तो यहाँ से जानवर की भी आने की डर यहाँ पर बना हुआ रहता है। थोड़ा आइएगा, थोड़ा दिखाऊंगा अंदर में। ये जो आपको ऊपर तालपत्री दिखाई दे रहा होगा, ये 10 दिन के बाद आज लगा है। अभी तक इनको जो है वो रोका जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके ये लगा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी व्यवस्थाएं सोने के लिए नहीं थी। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है वो दान के रूप में यहाँ पर मच्छरदानी वगैरह दिया है। तो यहाँ पर लोग देखिए आपकी किस तरीके से दीदी वहाँ पर जो है वो पंखे को हिलाते हुए वहाँ पर गर्मी की वजह से भी दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर लेटी हुई हैं। तो मैं लगातार इस मंच को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रात के 1 बजे लगभग तो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र कैसे सो रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और क्या रात के समय भी यहाँ पर कोई रुकता है या फिर सब चले जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको कैमरे के माध्यम से दिखा होगा। हमारे सहयोगी हैं, थोड़ा हम समझेंगे, बातचीत करेंगे। पूरा दिन भर हम यहाँ पर रहे हैं, पूरे दिन भर का आकलन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था उससे कितना अलग है। वहाँ पर बड़े बड़े कूलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, सजे हुए तंबू में जो है वहाँ पर मंच पे लोग दिखाई दे रहे होंगे, मंच बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर बिरयानी बांटते हुए वहाँ पर जुनैद दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब अंधेरा यहाँ पर आप देखिए, एक बार लाइट आप बंद करना आशुतोष, कैमरा घुमाना और लाइट बंद कर देना। अब लाइट बंद करने के बाद देखो कैसा अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है और रोशनी भी नहीं है और न तो पंखे का इंतज़ाम है, कुछ इंतज़ाम नहीं है। एक जनरेटर यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन वो भी बंद है क्योंकि उसमें तेल नहीं है, उसमें जो है वो डीजल नहीं है। तो क्या कहोगे आप कि हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं और सुबह से क्या कुछ समझ में आया आपको, क्या कुछ देखा? और अभी रात के 1 बजे हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोग देखना चाह रहे हैं कि रात के 1 बजे क्या कर रहे हैं लोग, कैसे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है आप? मोहित, अभी जंतर मंतर का हमने प्रोटेस्ट कवर किया और वहाँ कहा जाता था कि कोई फंडिंग नहीं है, सब क्राउड से फंडिंग आ रही है, देश के लोग डोनेट कर रहे हैं जिससे हमारा मंच बन रहा है, कूलर आ रहा है, खाना आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं? वो देश के लोग जो पैसा दे रहे थे, क्राउड फंडिंग कर रहे थे, वो देश के लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? रियल जूस पूरा भर के। अच्छा, अभी आ गया। बिल्कुल। तो जैसे अब लोग हेल्प कर रहे हैं, हमने देखा, लेकिन उन हेल्प्स का जो मैग्नीट्यूड है आप वो देखिए, कहाँ वहाँ पर बड़े मंच सजे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, बैरिकेटिंग्स थी, 10,000 चीज़ें थी। वो देश के जेन्युइन लोग जो उनके अकॉर्डिंग फंडिंग नहीं मिल रही थी उन्हें, क्राउड फंडिंग लोग डोनेट कर रहे थे, वो सारे भारत के लोग कहाँ चले गए आज? अगर डोनेशन है तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पर तो नहीं कोई अराजकता फैल रही, इतनी शांति से। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ मोहित, मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो गुस्से में चिल्ला दे। मतलब छात्रों का आंदोलन क्या होता है, जेनजीज का आंदोलन क्या होता है, यहाँ आके पता चला। वहाँ मैं गया था, गालियों से भरे पोस्टर्स, किसी भी व्यक्ति को लेके कितनी भी अभद्र टिप्पणियाँ। यहाँ एक छात्र आप बताइए आपको सुबह से ऐसा मिला हो? इन जेन्युइन प्रोटेस्ट में क्यों नहीं है वो फंडिंग्स? क्यों वहाँ पे दिखाई? ये देखिए, बच्चे जो है वो हाँ बिल्कुल बांट कर पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर लोगों ने दिया होगा। जी, तो ये डिफरेंस मैंने देखा जंतर मंतर में और यहाँ पर, कि हम जेनजीज को हमने वहाँ पर जज किया था, लेकिन मुझे आज अपने जेनजीज पर गर्व हो रहा है कि अगर ये मेरे देश का जेनजी है जो इतनी शांति से यहाँ पर बैठा है, आप बैठे हो तो आपको चिल्लाहट की भी आवाज़ नहीं आ रही कि कोई 10 लोग चिल्ला भी रहे हैं, इसे कहते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो जो जंतर मंतर से यहाँ पर मैंने डिफरेंस देखा, जो मेरी धारणाएं देश की अपने जेनजी के लिए बनी थी कि वो भटका हुआ है, गालियाँ देता है, ये करता है, चिल्लाता है, पत्थरबाजी करता है, यहाँ पे आके वो धारणाएं बदली हैं मेरी। और जिस तरह से ये लोग जिस अभाव में
काम कर रहे हैं, क्योंकि सीजेपी में ये अभाव नहीं थे, वहाँ कूलर्स थे, वहाँ कारपेट्स थे, आपने देखा होगा रोड्स पे कारपेट्स थे, रोड में नहीं थे, ये देखिए आप फर्श में यहाँ कहाँ कारपेट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है मैंने सुबह से अभी तक में ऑब्जर्व किया है कि सीजेपी से ये आंदोलन इतना डिफरेंस है, और इसे एक जेन्युइन आंदोलन मैं कहूँगा कि ये एक जेन्युइन आंदोलन की परिभाषा होती है। इसमें क्या कितनी तकलीफें हो रही हैं? जो यहाँ पर न तो लाइट की व्यवस्था है, न तो पंखे की व्यवस्था है। यहाँ पर देख रहा हूँ एक बहन जी सामने आपको दिखाई दे रही होंगी, पंखे से जो है हवा मारते हुए दिखाई दे रही होंगी। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है वो डोनेट किया है मच्छरदानी जो है वो, ताकि जो है इनको मच्छर ना काटे, और वहाँ पे जनरेटर बंद दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इनके पास पैसे नहीं है कि वो तेल डलवा सके। तो क्या कहना चाहोगे, कितनी क्या इस प्रोटेस्ट को ऐसे बड़ा किया जा सकता है? क्या ये लग रहा है कि इस तरीके से इस मजबूरी में ये लोग इसको और भी दिन बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं आगे? प्रोटेस्ट बड़ा तभी होता है जब लोग इतनी तकलीफ़ों के साथ भी बैठ सकें। अगर ये लोग आज इतनी तकलीफ़ों के साथ बैठे ना मोहित, तो इनकी अब कोई रीढ़ झुका नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी आज हम और आप कोई भी व्यक्ति हो अपने घर में गद्दे में सोता है, अगर एक दिन ज़मीन पर सो जाए उसकी कमर अकड़ जाती है। अगर लोग यहाँ पर इतनी बारिश में आज तंबू गड़ाए, कल तक तो ये भी नहीं था, बारिश में भीगते हुए अगर व्यक्ति यहाँ पर रह गया है ना, तो उसका हौसला फिर कोई नहीं झुका सकता। चाहे सरकार मुख्यमंत्री वहाँ एसी में सोएं, 10 दिन का इंतजार करना पड़े, 20 दिन का इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर ये लोग इतने डिटर्मिनेशन के यहाँ पर बैठे, आप आधे घंटे उसके नीचे बैठिए, गर्मी लगेगी, मच्छर काटेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो लोग बैठे हैं तो इन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये आंदोलन आगे जाना ही है और बड़ा होना ही है। होगा जंतर मंतर की तरह बड़ा होगा, या फिर क्या लग रहा है कि जंतर मंतर में जो था कि आपने देखा था किस तरीके से वहाँ पर जिंजियों ने क्या कुछ किया हुआ था, कैसे हाल था, तो क्या यहाँ के जिंजी भी उसी तरीके से आगे बढ़े? नहीं, वहाँ जंतर मंतर इतना जल्दी बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के जेंजी गाली बक रहे थे। यहाँ का जेंजी गाली नहीं बक रहा ना, यहाँ का जेंजी शांति से बैठा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए आंदोलन बड़ा नहीं हो रहा है। जिस दिन ये जेंजी भी पत्थर फेंकता है, सब करता है, तो आंदोलन बड़ा। आज देखिए, सीखिए आप कि कैसे आंदोलन को लीड किया जाता है। नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, आप एक गाली डाल के इंटरनेट पर डालिए, वायरल हो जाएगी। क्यों नहीं वायरल हो रहे हैं? यहाँ के लड़के गाली नहीं बक रहे हैं, शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमें यही मैसेज देना है कि वो जो आपने देखा वो प्रोटेस्ट वो अलग चीज़ है। नहीं, आप देखिए, मतलब एक गाली, मैं सुबह से हूँ, आम भाषा में इंसान गाली बकता है। यहाँ पे जितना स्टूडेंट है झारखंडी स्टूडेंट है, जेनजी की जो बात हो रहा है ना, गाल देना, हम लोग एंटी नेशन है ही नहीं, भारत माता की जय बोलने वाले में से है। आज़ादी के नारा नहीं, अरे आज़ादी क्यों? आज़ाद देश में आज़ाद क्यों चाहिए? आज़ाद देश में आज़ाद चाहिए क्या? 1947 में आज़ाद हो ही चुका है, 2000 में झारखंड लड़ चुका है बिहार से। बिहार भी अलग किसी और राज्य से हुआ ना, बंगाल से हुआ ना, कि बंगाल पहले से राज्य था, नहीं था ना? तो आज़ादी नहीं चाहिए। एंटी नेशन जितने भी हम झारखंड भाषा में जो है नहीं कि एंटी नेशन जितना भी तो हिंद मना नहीं नावा, तो बढ़िया है कि हम झारखंडी है। जब लड़ के ले ली झारखंड, तो भैया झारखंड सरकार से, हमारे झारखंड सरकार से गलती नहीं है, जे सिस्टम है उनका गलती है, वो झारखंड सरकार से लड़ाई है। झारखंड सरकार का माई बहन कर क्या फायदा है? नहीं फायदा हो, कोई फायदा नहीं हो। अरे भैया, माई बहन करके फायदा ही नहीं है। हम लोग झारखंडी हैं, युवा हैं, और हम झारखंड समझते हैं। और जब प्रेसिडेंट हम लोग को ये हर युद्ध देता है, एक एक भाषा पूछे, हर एक वर्ड बात करेगा ये लोग, तो ये लोग बोलता है कि नहीं चाहिए, हमको आज़ादी नहीं चाहिए। हौसला बुलंद है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, कैसे आप लोग अरे गर्मी में जो बिता दिए, बरसात में कल ढक के अंदर सो के बिता दिए, ये बारिश क्या चीज होती है? सिस्टम से लड़ाई है, सिस्टम से लड़ के रहेंगे। हो सके झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन उसको गिरना पड़े, आके माथा देखना पड़े, तो पढ़ना पड़ेगा। हमको किसी नेता से नहीं चाहिए मतलब है। अगर नेता कोई आता है और बोलता है कि हमको बात करना है, तो आके बाहर से बात करो, अंदर से नहीं। हेमंत सोरेन आके बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट, फेस टू फेस। हर झारखंडी सुनना चाहेगा, हर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का लाइफ है ना। बूढ़ा बुजुर्ग बात होता है, 2500 रुपया ले मैया सम्मान योजना, ले जा घर जा। तो तुम वोटर के लिए करते हो, हम लोग वोटर हैं तो समझदार भी हैं, और अपना हक और अधिकार का मांग कर रहे हैं। बीजेपी वाले यहाँ आने की बात कर रहे हैं तो ना चाहिए रे बाबा, एंटी नेशन चाहिए नहीं, एंटी नेशन चाहिए नहीं। हम लोग के वीडियो कॉल पे यहाँ पे बात की, कौन दीप के, कहाँ का दीप के? जो भारत का बुराई करे उसका हमको समर्थन नहीं चाहिए, जेन्यू नहीं चाहिए। हमको भारत का जो बात करेगा जेन्यू में रहेगा। एंटी नेशन जो आपका दीप के बोल रहे हैं, जो कॉकरोच बोलता है अपने आप को, हम लोग कॉकरोच हैं क्या? कीड़ा मकोड़ा हम लोग हैं? नहीं है। हम लोग जो है ना एक जेनजी है, और जेनजी एक मतलब जीता जागता हम लोग एक ही है।
जानवर को सोचो, हम लोग जानवर नहीं है। दीपके का इन्होंने बोला, अभिजीत दीपके ने अनाउंस किया कि उन्हें टाइफाइड हो गया, इसके कारण नहीं आ रहे हैं। आप सब लोग इंस्टाग्राम का पेज खोलिए कॉकरोच जनता पार्टी का, झारखंड के लिए एक फोटो या वीडियो नहीं है, नहीं है। सिर्फ वो वीडियो कॉल डाला है, वो भी पब्लिक प्रेशर पे, एक फोटो या वीडियो नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप आओ, बच्चों का सपोर्ट करो। यहाँ पे अगर आपके कहने पर फंडिंग आ सकती है, आपके कहने पर हमारा मदद हो सकती, करो ना, नहीं कर रहे हैं। ये डुअलिटी है ना, डुअलिटी है ना। एक मिनट, हमें ऐसे आदमी का फंडिंग का पैसा नहीं चाहिए। अगर बीजेपी, जेएमएम, आप, कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस हो चुका है, और ये बंगाल की जो राजधानी के रांची की जो महारानी थी, क्या नाम है, टीएमसी, आइए ना। लेकिन हमको मंच में आपको माइक नहीं देंगे। मंच में जो बोलेगा मेरा अपना लड़का बोलेगा, जो मेरे विद्यार्थी हैं वो बोलेंगे। मंच नहीं, साझा कीजिए, नहीं देंगे साझा करने। आप आइए, समर्थन दीजिए और अपना जोहार करके जाइए। झारखंड राजधानी हम लोग बिरसा मुंडा के जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, जितना मुझे समझ में आया था कि उस प्रोटेस्ट का जो है वो सहयोग हर पार्टियों ने किया था, हर पार्टियों ने सहयोग किया, मंच पर गए, उनके कार्यकर्ता आए, तमाम उनके लोग आए वहाँ पर, तब वो जो है वो प्रोटेस्ट बड़ा बना। और बड़ा बनने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने उनका इस्तीफा ले लिया, आपने देखा होगा। तो क्या लगता है कि आप लोगों को सहयोग की ज़रूरत नहीं है, मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, फंड की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर वहाँ पे एक से हमें फंड पैसा जरूरत नहीं है। हमें जंतर मंतर का सहयोग हम लोग मतलब खुल के किए थे। एनआईटी जो भी एग्जाम के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट आए थे, उसका समर्थन मिला या नहीं मिला, उसको पूरा पावर के साथ मिला। लेकिन एंटी करप्शन के साथ जो नहीं होता है कि इंडिया मुर्दाबाद, ये हो जाए वो हो जाए, भारत साझा चाहिए, जो एंटी नेशन बात करेगा उसका सपोर्ट इस प्रोसेस से, देखिए इस प्रोसेस से यहाँ से नहीं चाहिए। हाँ, वहाँ से मिल सके तो जाना चाहिए, वो क्यों राजनीतिक पार्टी का है, अरे स्टूडेंट के लिए है। इसका एक और मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। आप जो बोले कि बहुत सारी पार्टियां आई और उसका वहाँ सहयोग मिला, आंदोलन बड़ा हो गया। यहाँ पे हम लोगों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम लोग को चावल ला के ही दे दे रहा कोई, तो हम लोग चावल नमक ही खा करके यहाँ पर रह जा रहे हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि ऐसा होता है ना कि वहाँ का जैसा पिज्ज़ा और ये हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग जो यहाँ हम लोग को कहा जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र, तो छोटा नागपुर जी तो खुश है हम लोग को, मतलब उतना में सर गुजारा हो जा रहा है, तो हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब स्वतः हम लोग को सहयोग मिल जा रहा है तो हम लोग ये अपेक्षा क्यों रखें किसी से कि कोई पार्टी आकर के दे या कोई तीसरा आदमी आकर के दे। स्वतः आ जा रहा है। आप जब यहाँ दिन भर किसी दिन कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनका इतना पेट जरूर भर जा रहा है कि इस आंदोलन को हम लोग जिंदा रख सकें। जी, और है अभी तक तो है, अभी तक तो है। डाउट था आपके न्यूज़ के माध्यम से, हम लोग झारखंड जोहार बोलते हैं, हुल जोहार बोलते हैं। 6 तारीख को हम लोग का प्रोसेस नहीं है। 6 के बाद हम लोग का 10 तारीख को रखा गया है। हो सके डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 को फाइनल है। हम लोग को 6 तारीख का जो डेट रखा गया है ना, जिसके तरह रखा है, जो भी रखा है, हम लोग का जो स्टूडेंट यूनियन का जो भी जितने, एक बार भाई साहब सामने आएंगे, 6 तारीख को हम लोग को नहीं रखा गया है ना, नहीं रखा गया है, ये फाइनल है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से सीजेपी या जो भी अन्य पार्टियां हैं जिनको आप सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, झारखंड में लास्ट आंदोलन कब हुआ था उनको पता है? किसी को पता है? उत्तर प्रदेश में कब हुआ होगा सबको पता है, दिल्ली में कब हुआ होगा सबको पता है, बिहार में कब हुआ होगा सबको पता है। झारखंड में आज बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। उनसे पूछिए कि झारखंड में लास्ट आंदोलन कब हुआ था, क्योंकि झारखंड से ज़्यादा आंदोलन किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। किसी से पूछ लीजिए, जितना हम लोग लड़े हैं, जितना लाठी खाए हैं, जितना केस सहे हैं, कोई भी राज्य में नहीं हुआ होगा। आज जब अब न्यूज़ वाले, आप लोग जैसे न्यूज़ बाइट वाले आने लगे, जब इस आंदोलन को हम लोग इतना बड़ा बना दिए, चेहरा चमकाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन हमको किसी का समर्थन नहीं चाहिए। हमारे जो ये शेर भाई लोग हैं ना, बहुत हैं, हम लोग बहुत है, हम लोग के पास इतना सोर्स है, हम लोग देश को देते हैं, उन लोग हमको क्या देंगे? देश को हम लोग देते हैं। देखिए भाई सही बोले कि झारखंड हमेशा आंदोलनकारियों का, महापुरुषों का ये धरती रहा है, और 1855 पूरे देश का विद्रोह ये झारखंड की धरती से हुआ है। इन नौजवानों से हमको किसी पार्टी से नहीं चाहिए।
हम लोग को बस ये है कि सिस्टम से हमने लड़ाई है। 26 साल से हम बहुत झेलते आए हैं। सत्ता कहा गया ना कि बोतल बदलते गई, दारू वही रही। अच्छा। सत्ता आते गई, लेकिन आदमी वही रहे, सिस्टम वही रहे। लेकिन सिस्टम में वो अभय तिवारी, वैसे सिस्टम को हम लोग जितने उसके क्रियाकलाप है उसको जांच करवाना चाहते हैं, उसको रद्द करवाना चाहते हैं। इन नौजवानों के यहाँ जानते हैं सबसे ज़्यादा पलायन झारखंड से होते हैं। अगर चले जाइए भाटा में चले जाइए, मजदूर में चले जाइए, जहाँ भी हो, दिल्ली में किसी रेजा कुली कोई काम करता तो मेरी माँ बहन करती है, आँख में आंसू आ जाती है। और बहुत संघर्ष करके मैंने उस सोच को, आज ये नौजवान लोग ना इतना जो उलगुलान कर रहे हैं, इनको तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इस आंदोलन को आगाज करना है इसलिए कि 26 साल की ही नहीं बात है, आज़ादी से पहले भी, मतलब झारखंड आज़ाद होने से पहले भी हमारी माँ बहन के साथ अत्याचार हुआ है, नौजवानों के साथ अत्याचार हुआ है, जल जंगल जमीन साथ में हमारा लूटा गया है, उसके बाद नौकरी पैसा को लूटा गया है, अब नहीं लूटने देंगे। तो आपने देखा कि अक्षत की किस तरीके से यहाँ के लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से एक एक करके लोग हैं बात करते हुए, कोई होर्डिंगबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ दिख रहा है लोगों को देखकर, लोगों से बातचीत कर यहाँ ना मतलब आंदोलन को लेके कोई भी भावना जब किसी उद्देश्य के साथ जुड़ती है तो उद्देश्य सफल होता है। यहाँ पे एक भी व्यक्ति जब आपसे बात कर रहा है तो उसके अंदर की भावनाएं आप फील कर सकते हो, आप उसकी आंखों में देखो, वो उस भावना के साथ आपको बात बोल रहा है। तो जब कोई इमोशन किसी आंदोलन के साथ जुड़ता है ना, दैट मेक्स समथिंग बिग, यू नो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर अलग दिख रही है कि यहाँ पर यूं ही नहीं कोई वॉक इन करके मैं तो देखने आया था, नहीं है ऐसा कोई भी आदमी कैजुअली वॉक करके यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। वो आ रहा है तो वो सच में उसकी आंखों में दिख रहा है कि वो उन भावनाओं के साथ आपको बोल रहा है। तो वो इमोशन मुझे दिखता है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे बाइट भी दे रहा होता है ना, तो वो अपनी इमोशनल बात रख रहा होता है। वो भाई जब बोल रहे थे कि हमारी माताएं बहनें बाहर काम कर रही हैं, पलायन हो रहा है वगैरह वगैरह, जो भी बातें वो बता रहे हैं वो सब इमोशंस के साथ भरी हुई हैं, जो एक्चुअल उनकी आप बीती बताती हैं। तो वो जो इमोशनल टच है इस आंदोलन में, दैट मेक्स इट डिफरेंट। जंतर मंतर में खास तौर पर बात हुई थी, जो लोग ऐसे करके आ रहे थे, वास्तविक उन्हें यहाँ तमाम जो बातें कर रहे थे, रील बना रहे थे, यहाँ के लोग तो वो चीज़ नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, देशी लोग हैं, अपने अंदाज में यहाँ पर आ रहे हैं और दिल से जो है लगे हुए हैं। तो क्या इसकी ज़रूरत है करना, या फिर जो है मिथ है? मिथ है। मेरे घर में अगर कोई 3 साल का बच्चा है, आपके घर में होगा, वो आके आपको वास्ते के ना हो या बोलता है क्या? नहीं है। वो इंटरनेट ट्रेंड है, ट्रेंड को जेंजी के साथ जोड़ दिया गया था, ट्रेंड है वो। इतने से जेंजी खड़े, कोई आके आपको ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, वो सब नौटंकी करने वाली बात है। प्रोटेस्ट ये नहीं होता है, प्रोटेस्ट होता है जो बातें ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी भी नहीं, क्योंकि ये वो वाला क्राउड ही नहीं है। ये झारखंड का देसी क्राउड है, ज़मीन से जुड़ा क्राउड है। ये वो क्राउड नहीं है जो यहाँ पे ये करेगा वास्ते के ना होइया करेगा। ये अपनी परेशानियाँ लेके आया, अपनी परेशानियाँ बताएगा, वास्ते के ना होइया यहाँ नहीं करेगा। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे कि क्या लग रहा है आपको कि आखिर में ये बड़ा होने वाला ये तस्वीर? मैं बिल्कुल इनका हौसला देख के तो मुझे लगता है कि बड़ा होगा, क्योंकि द रीज़न इमोशन। क्योंकि जब भी किसी भी आंदोलन के साथ जब एक इमोशन जुड़ जाता है तो आंदोलन खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। चाहे हम आज़ादी के समय से देखें, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, कोई सा भी जो आंदोलन इतने चले, उन सब में एक राष्ट्र प्रेम की भावना थी। बट यहाँ पर जो भावना है, यहाँ पर उस शोषण की भावना है, जिस सिस्टम का शोषण होता आ रहा है लोगों का, जो मुझे समझ में आया है, तो वो भावनाएं उनकी जुड़ी है कि अब इस शोषण से हमें आज़ाद होना है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो मुझे लगता है कि अब जब वो इमोशन जुड़ गया है और जो इस हिम्मत के साथ भी अगर लोग इस अभाव के साथ भी यहाँ रह सकते हैं, तो जरूरी आंदोलन बड़ा होगा। लगता नहीं कि ठीक है, छात्र अगर यहाँ पर बैठे हुए, तो छात्र इस राज्य के रहने वाले हैं, तो क्या इनको अधिकार नहीं, इनको हक नहीं कि इनको एक यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कराई जाए या फिर पंखे की व्यवस्था कराई जाए? वीडियो शूट किया मोहित, ऊपर वो लाइट देखिए आप, नगर निगम के पार्क में होगी, उस लाइट के तले काम चल रहा है। अगर अभी ये वहाँ पर एक तार भी डाल देना तो नगर निगम सुबह तक केस कर देगा और 2-3 लोगों को धर लेगा, और ना करें तो क्या करें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप एसी में सो रहे हो मुख्यमंत्री के तौर पे, तो इनके लिए कुछ तो आप कर सकते हैं ना। इतना तो शासन प्रशासन यहीं पे घूम रहा है, किसी भी तरह से कराया जा सकता था, बट सरकारें ऐसी ही होती हैं, जो सच्चाई है। अभी हम जब बात करें तो एक व्यक्ति हमारे सामने कैमरे के सामने आया और ये कोकोनट वाटर हमें देके गया, और यही चीज़ हमारे साथ में क्या हो रही थी वहाँ पर जंतर मंतर, पत्रकारों को मारा जा रहा था और यहाँ हमें ये दिया जा रहा है। तो ये आप में और उनमें फ़र्क है कि वहाँ जब हम गए तो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, मारा जा रहा है, धकेला जा रहा है, और यहाँ हम लोग आए तो आप लोग हमें ये दे रहे हैं। तो ये मैं बोलूँगा ये फ़र्क है झारखंड के इस प्रोटेस्ट में और वहाँ के उस प्रोटेस्ट में। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जिस तरीके अपने
दिन ब दिन जो इनके साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, अब धीरे धीरे जो है वो इनको एक तालपत्री यहाँ पर लगाने का अधिकार मिला, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके का लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था नहीं है। अंधेरे में यहाँ पर लोग जो है वो रहने पर मजबूर हैं। तो आपको क्या कुछ इस पर कहना है? अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।